गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुस आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के जनजातीय विद्रोह का नेक्स्ट विद्रोह लेके आई हूँ। आज का विद्रोह है सरदारी विद्रोह या सरदारी आंदोलन। तो ये जो सरदारी आंदोलन है ये 1858 से 95 ईस्वी तक चला। ये तीन चरणों में चला है। एक्चुअली जो ये लड़ाई है मुल्क का, जमीन का, ये उसी की लड़ाई है। हुआ क्या, जब कोल विद्रोह 1831-32 में हो रहा था तो यहाँ के जो मुंडा जनजाति, उरांव सब जाकर के असम बगान चल गए, वहाँ के बगानों में खेती करने लगे। फिर उसके बाद कुछ वर्षों के बाद जब वो यहाँ लौटे तो उसकी सारी जमीनें जाके मजियस जमीन हो गई, यानी जमींदारों ने अधिकार कर लिया था। तो जो उसके जो मुल्क थे या मिल के बोलिए, मुल्क यानी वतन होता है ना अपना, जब वतन आपस आए तो वो जमीन जो है मजियस जमीन हो गया, यानी जमींदारों का जमीन हो गया। और जब देखा कि ये जमींदार का जमीन हो गया है तो उन्होंने कोर्ट में अपील की और इसी के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ। तो देखिए 1855-56 में संथाल विद्रोह, जमीन संबंधी कई सुधार हो चुके थे। इन्होंने देख भी लिया था कि जब यहाँ वापस और लौटे तो देखे संथाल विद्रोह के दौरान जो जमीन संबंधी बातें हुई थी उसमें लोगों को न्याय मिला था, तो इन लोगों ने भी कोर्ट में अपील की। और पहले जमीन के बारे में जान ले कि कितने प्रकार के जमीन थे और क्या कारण थे कि जमीन का विद्रोह हुआ। तो मजियस जमीन जो जमींदारों की जमीन थे, राजहंस जमीन जो राजा का जमीन था जो दान में रैयत को मिल गया था, फिर कोरकर जमीन जो सदान यानी गैर आदिवासियों का जमीन था, भुइयरी जमीन उरांव का, खुटकट्टी मुंडाओं का। ठीक है, तो इस ढंग से 3 चरण में ये युद्ध हुआ। 1858 से 21 ये भूमि आंदोलन हुआ, 81 से 90 पुनर्स्थापना आंदोलन, 90 से 95 राजनीतिक आंदोलन। इस तरह से ये 3 चरणों में आंदोलन हुआ। मेन मुद्दा भूमि का ही था, बाद में ये थोड़ा बदल गया। तो पहला जो युद्ध था प्रथम चरण में, तो भूमि आंदोलन 1858 से 21 तक चला। ये एक्चुअली छोटा नागपुर के खास में हुआ क्या कि अब सब जितने भी थे जो वापस लौटे थे, उरांव, मुंडा, कोल जितने भी थे सब जाकर के अपना जमीन चाह रहे थे। तो उसने फिर अपील की, याचिका डाली कोर्ट में। याचिका जब डाला गया तो भुइयर खास सर्वेक्षण के तहत, जिसे लोकनाथ लाल लोकनाथ को अंग्रेज ने भेजा कि जाओ देखो तो भुइयर जमीन वाकई यही लोग का है। तो वो आके सर्वेक्षण किया कि हाँ, पता चला कि हाँ ये सभी जो जमीनें जो कि है जमींदारों ने, मजियस ने ले लिया था, वो भुइयरों का जमीन है। तो उसके तहत 1867 में छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट लागू हुआ, यानी भुइयर मजियस बंदोबस्त। इसके तहत क्या कहा गया कि 20 साल के पहले जो जमीन जिसकी थी उसी की जमीन होगी। तो 20 साल पहले जिसकी जमीन थी उसको वापस कर दिया जाए। इस ढंग से मजियस लोगों ने जाके भुइयरी को वापस कर दिया जमीन। भुइयर लोग तो खुश हो गए। भुइयर किसकी जमीन है? उरांव का। उरांव खुश हो गए। लेकिन उसके अलावा खुटकट्टी, कोरकर, राजहंस ये लोग खुश नहीं थे, असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, इन लोगों को अपनी जमीन वापस नहीं मिली। कुछ उरांव जो इसको राजहंस यानी राजा के द्वारा जो रैयत में प्राप्त था उसे भी नहीं मिला। इस ढंग से मात्र भुइयर को छोड़ के बाकी सभी जो थे वो असंतुष्ट थे। इन्हीं के कारण जाके द्वितीय चरण का युद्ध हुआ। द्वितीय चरण पुनर्स्थापना आंदोलन कहलाया और ये 81 से 90 तक चला। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जॉन बैप्टिस्ट जो एक आदिवासी थे, क्रिश्चियन बने और कि ये क्रिश्चियन थे और इन्होंने क्या किया, बोला कि हम जो है आप लोगों का जो जनजाति को भूमि नहीं मिली थी उसकी समस्या को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है ऐसा करिए, ईसाई बन जाइए। तो सभी जो है ईसाई बनने लगे, आदिवासी। हाँ, और इसने जॉन बैप्टिस्ट ने छोटा नागपुर को स्वतंत्र कर दिया कि हम अंग्रेजों को कोई कर नहीं देंगे, हम किसी के अधीन नहीं है, हम लोग स्वतंत्र हैं। इस तरह का उन्होंने यह घोषणा कर दी। फिर क्या हुआ, जब अंग्रेज को पता चला, जॉन बैप्टिस्ट और उनके जो और अनुयायी थे उसको पकड़ के जेल दे दिए और जो कि जॉन बैप्टिस्ट भी मारा गया। बस यह युद्ध इतना झड़प में ही खत्म हो गया, इसमें किसी को कोई फायदा
नहीं हुआ, उल्टा ये पता चल गया कि हम लोगों को ईसाई धर्म जो है बहला फुसला के बनाया गया है, ये उसको ईसाई धर्म बनाने के मतलब तक था। फिर जाकर के तृतीय चरण का युद्ध हुआ। अब ये राजनीतिक आंदोलन बन गया, राजनीतिक आंदोलन। और ये 1890 से 95 कि नहीं, अब तो हमको भी जमीन चाहिए, मुझे भी अपनी जमीन ही किसी हाल में चाहिए। ये पूरा जगह फैल गया छोटा नागपुर खास में। और जो ईसाई लोग उसको बनाए थे बहला फुसला के कि जमीन मिल जाएगा, तो इसको तो कोई सफलता मिली नहीं। इस लोगों ने सारे ईसाइयों को मार भगाया। इस तरह से छोटे मोटे कहीं कहीं थोड़े थोड़े विद्रोह हुए। और उसी समय 1895 में बिरसा मुंडा ने सिंगमुंगा का अवतार घोषित कर दिया कि ये तो मुंडा है ही, बिरसा मुंडा, मुंडा का भी ये विद्रोह था, कोल का विद्रोह था, उरांव का विद्रोह था, सबका विद्रोह था। तो ये अवतार घोषित कर दिया और इस ढंग से मुंडा उलगुलान विद्रोह के साथ यह विद्रोह समाप्त हो जाता है और वह आंदोलन चला जाता है आपका मुंडा आंदोलन में। तो इसमें क्या हुआ कि ये पृथक झारखंड राज्य का परिकल्पना का बीज भी इसी समय बोया गया था। और ईसाई लोग एक प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर इस जो विद्रोह है, यहाँ पे किसी भी प्रमुख नेता का नाम नहीं है। सिर्फ ये कह सकते हैं कि मुंडा के सरदार या कौल जाति के सरदार या उरांव के सरदार ये लोगों ने किया, लेकिन किसी का प्रॉपर नाम नहीं है। थोड़ी देर के लिए जॉन बैप्टिस्ट का नेतापन में आया, लेकिन ये भी मारे गए, तो वो विद्रोह तुरंत दब गया। तो इस ढंग से यह विद्रोह समाप्त हो गया और फिर यह मुंडा उलगुलान विद्रोह में बदल गया। तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं। तो सरदारी आंदोलन का कारण क्या था? जमीन की लड़ाई थी। ये जमीन की लड़ाई 31-32 कुल विद्रोह हुआ था और वहां उसके बाद वो लोग सब चाय बागान चले गए थे। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा कि मतलब मजियस जमीन क्या होता है। तो मजियस जमींदारों का, राजहंस राजा का जमीन जो रैयत को मिला, कोर कर यानी गैर आदिवासी सरदार, भुइयरी, उरांव, खुटकट्टी, मुंडा। कितने चरण में यह युद्ध हुआ, यह विद्रोह हुआ? तो 3 चरण में। पहला 58-81 भूमि आंदोलन, 81-90 पुनर्स्थापना आंदोलन और लास्ट में ये राजनीतिक आंदोलन बन गया। फिर ये भी क्वेश्चन आएगा कि जो प्रथम चरण यानी भूमि आंदोलन, या ऐसे भी आता है कि सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण में का क्या निर्णय हुआ? तो ये बन गया छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में भुइयरी मजियस बंदोबस्त एक्ट लागू कर दिया गया। ठीक है। द्वितीय चरण के नेता कौन थे? तो जॉन बैप्टिस्ट थे और इन्होंने मेन फोकस क्या किया? सभी को ईसाई धर्म अपनाने पर जोर दिया। तृतीय आंदोलन कैसे खत्म हो गया? जब बिरसा मुंडा ने सिंगबोंगा का अवतार घोषित कर दिया, तब जाकर के यह आंदोलन बिरसा आंदोलन में बदल गया और यह युद्ध, यह विद्रोह समाप्त हो गया। और इसके ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण बनेंगे कि पृथक झारखंड राज्य की परिकल्पना का बीज भी ये सरदारी आंदोलन में ही रखा गया था। इस तरह से इसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो गए। आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।